अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीना, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका डॉक्टर फुरकान। अगर आपका पपी या डॉग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो सबसे पहले ये जानें कि आपका डॉग क्यों कमज़ोर है। आपने क्या डाइट उसकी अच्छी नहीं रखी हुई, क्या वो हीट पर है, क्या वो अडल्ट हो चुका है, क्या उसने प्रेगनेंसी उसने डिलीवर किया है, क्या आप उसको एक ही जगह की एक ही टाइम की फीडिंग करवा रहे हैं या एक ही टाइप की फीडिंग करवा रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आप अपने पेट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप उसको क्या खिला रहे हैं। लेकिन बहुत सारी वजूहात और भी होती हैं। अगर कोई भी बीमारी की सूरत हाल है तो मसला कुछ और होगा, अगर फूड का मसला है तो मसला कुछ और होगा। सबसे पहले जानना है कि फूड का मसला है या बीमारी का मसला है। अगर बीमारी का मसला है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर आप फूड अच्छा नहीं दे रहे, एक प्रोटीन वगैरह नहीं दे रहे, क्योंकि आपके डॉग को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। एक कार्निवोरस पेट को मैक्सिमम प्रोटीन चाहिए होता है, वो बेशक चिकन है, बीफ है, फिश है, मटन है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें देनी है। डॉग को दूध रोटी डबल रोटी से नहीं पाला जा सकता। बहुत कम डॉग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें सूट करती हैं, लेकिन आपके जो वलायती ब्रीड्स हैं वह चीज़ें ये एक्सेप्ट नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका पेट कमज़ोर हो सकता है। पहली है प्रेगनेंसी। अगर आपका पेट जो फीमेल डॉग है वो हीट पर है और उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसकी डाइट जो है वो आपने ज़्यादा कर देनी है। मैंने एक इससे पहले वीडियो अपलोड की थी कि प्रेगनेंसी के अंदर आपने वीक बाय वीक कितनी कितनी डाइट को इंक्रीज़ करना है। हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि अगर आपके पेट की 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाती है, 3 हफ्ते के बाद हर हफ्ते 5 से 10% उसके फूड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते रहें। अगर आप ड्राई फूड दे रहे हैं उसके वज़न के हिसाब से तो इस हिसाब से कर सकते हैं। होममेड फूड दे रहे हैं तो आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें कि आप कितनी चीज़ें आपस में मिक्स कर रहे हैं, उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। आपका वेट आपको बेहतर बता सकता है। इसके अलावा आपने डिवर्मिंग कब करवाई थी। अगर डिवर्मिंग टाइम से नहीं करवाते तो वर्म्स का लोड ज़्यादा होने की वजह से, इंटेस्टाइनल वर्म ज़्यादा होने की वजह से इस तरह के मसले आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेट्स हैं, बहुत ज़्यादा डॉग्स एक ही जगह पे है, एक ही टाइम पे आप फीडिंग करवाते हैं, तो बाज़ औक़ात एक पेट डोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा चालाक होता है, उसके खाने पीना बिल्कुल ठीक होता है, वो अपना खाना खा के दूसरे का खाना खा लेता है। अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं तो इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। फोर्थ है न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देना है। अगर आप होममेड फूड इस्तेमाल करवा रहे हैं तो होममेड फूड में प्रोटीन मस्ट है, 70% आप प्रोटीन इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अपने पेट की फीडिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है और कितने टाइम से खाना देते हैं। अगर पपी है तो पपी को कम से कम 3 से 4 दफ़ा, अगर 6 महीने से ज़्यादा का आपका डॉग है तो आप दिन में 2 दफ़ा भी दे सकते हैं। अगर अडल्ट डॉग है तो अडल्ट डॉग को दिन में 1 दफ़ा भी खाना दिया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर गर्मी है तो गर्मी में मैं सजेस्ट करूँगा कि सुबह के टाइम आप कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज़ है जिसकी वजह से उसका जो पूरी जिस्म है, पूरा जो दिन है वो गर्माइश में ना गुजरे। एक ठंडा सा कोई चीज़ दे दें, कच्ची लस्सी दे दें, दही वगैरह दे दें। अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के अंदर सुबह को आप यखनी वगैरह बना के दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीडिंग है। प्लीज़ अपने पेट्स को रोटी, डबल रोटी, दूध वगैरह इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करवाया करें। बहुत कम पेट्स ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें सूट करती हैं। अगर सूट की हुई हैं तो आप कम क्वांटिटी में दे दें। ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो आपका पेट कमज़ोर हो सकता है। बहुत सारे हमारे पास क्लिनिक में केसेस आते हैं, अगर वो बीमारी की कंडीशन है तो प्लीज़ उसके टेस्ट करवाएं। अगर वो डे बाय डे उसका वज़न कम हो रहा है तो आपके पेट को आपके डॉक्टर की ज़रूरत है। उसके टेस्ट करवाएं, पता चल सके कि कोई ऑर्गन का इशू है या नहीं है, पैरासिटिक है, क्या मसला है। उसका फीकल टेस्ट करवा लें तो आपका जो पेट है उसका डायग्नोसिस बेहतर होगा, वो सेहत याब होगा, तो आप भी खुश रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।